फ्रेंड्स JW6 तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कर्मा के ऊपर। अगर आपको किसी का कर्मा रीडिंग देखना है तो ही आप देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके गाइस, और गाइस जब तक मैं कार्ड को सफल करता हूं तब तक आप उस इंसान को विजुलाइज कीजिए जिसके लिए आप ये कर्मा रीडिंग देखने आया। जिस इंसान ने आपका जिंदगी को नर्क बना दिया, जिस इंसान ने आपका जिंदगी को जहन्नुम बना के चले जा, उस इंसान को विजुलाइज कीजिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और गाइस ये रीडिंग एंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। तो जितना तो आपके साथ जितना मैच करता है उतना ही लेना है आपको, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और मैं बताना चाहता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, खून के आंसू रुला के आपको धोखा देके चले गया, पैसे खा गया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ ब्रह्मांड देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शकों जिस इंसान ने जिंदगी का नर्क बना दिया, जहन्नुम बना दिया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है, भविष्य में और क्या होने वाला है इसके साथ। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए, आपने जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहले कार्ड आया हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है 8 ऑफ वांड्स। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास दैट का कार्ड आए हैं। और गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है, तो ब्लेसिंग्स ये आपके लिए आखिर में देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, भोले बाबा की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स है, और ये आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, ये भी आखिर में देखेंगे। और बॉटम से जो एनर्जी आए कार्ड आई वो आपकी एनर्जी है राइट नाउ करंट फीलिंग्स में। तो गाइस करंट फीलिंग्स में जो कार्ड आए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि आपने इस इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी, आपने काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के वास्ते इंतज़ार किया, सालों साल आपने इस इंसान के लिए इंतज़ार किया, लेकिन ये इंसान ने जो फल आपको, इंतज़ार का फल आपको मिलना था ना, वो इंतज़ार का फल किसी और को दे दिया इस इंसान ने। ठीक है ना, आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर दिया। और अभी ना इस टाइम पे आप स्टक नहीं रहना चाहते हो, आप आगे बढ़ रहे हो और अपनी लाइफ में कैसे भी करके, भले घुटने पे, बल पे, या तो कैसे भी करके ना आप अभी स्टक नहीं रहना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, काफ़ी हद तक आपके लाइफ में ना अभी भी नेगेटिविटी है, या तो नेगेटिविटी से आप उबर गए हो। ठीक है ना, पूरा लेकिन ऑलमोस्ट मतलब है, अभी भी नेगेटिविटी है लेकिन आप उभरने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है ना, पहले जैसे मायने नहीं रख रहा चीज़ों को। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा आपने इससे उम्मीद भी लगाए थे, काफ़ी ज़्यादा आपने पैसे वगैरह हो सकते, धन दौलत अपने इसके पास रख दिए थे किसी कारण। ठीक है ना, इस तरह से, लेकिन इसके भरोसे में भी आप काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन इस इंसान ने कभी दिया नहीं आपको, आपके साथ चीट कर दिया। ठीक है ना, चाहे रिलेशनशिप में कह लो, कमिटमेंट को लेके कह लो, प्रपोज को कह लो, देख लो, या तो कैसे भी करके बिजनेस में कह लो। ठीक है ना, इस तरह से। तो चलेगा इस देखते हैं फ्यूचर में, पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ क्या किया। सबसे पहले 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो इसने आपको बहुत इग्नोर किया, आपको झूठ बोले और बहुत ज़्यादा आपको बातों में उलझा के रखा। ये इंसान 2 हिस्सों में बांट के रख दिया था आपको। ठीक है ना, आपको हमेशा कंफ्यूज करके रखता था ये इंसान। ना ये इंसान आपको छोड़ने के लिए तैयार था, ना पूरी तरह से ये इंसान अपनाता था। ठीक है ना, आपको मांझधार में लटके रहता था, वही खुद भी रहता था और आपको भी रखता था। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इसने आपके साथ गोलमाल किया है और काफ़ी ज़्यादा आपको बेवकूफ़ बनाया, गुमराह किया इस इंसान ने। और ऐसा नहीं कि इसको पता नहीं था, ये जानबूझ के करता था ऐसा। ठीक है ना, वो कहता ना गलतियों की एक बार गलती हो जाए तो माफ़ी होती है, लेकिन चतुराई की माफ़ी नहीं होती। तो इसने चतुराई करके किया आपके साथ जो भी किया। ठीक है ना, इसको पहले से आपके साथ करना ही था ऐसा था, मतलब समझ रहे हो, आपके इमोशन के साथ खेलना था, आपको धोखा देना था, आपके साथ चीट करना था, आपको अपने प्यार में जाल में फंसा के ये इंसान आपको रुला धुला के जाना ही था इसको। ये पहले से सोच के आया था आपके साथ, ऐसा दिख रहा है। और ये इसका जो इंट्यूशन था आपको समझ में नहीं आया। ठीक है ना, जिसके कारण आप इसके बातों में आ गए और पूरी तरह से इसने आपको ट्रस्ट दिलाने में, भरोसा दिलाने में ये कामयाब रहा। वो कहते हैं ना कि देखो जो इंसान सो रहा है ना, सच में उसको उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना, उसको आप नहीं उठा पाओगे। ठीक है ना, तो ये इंसान पूरी तरह से आपको ना अपने जाल में फंसाना ही चाहता था ये इंसान पूरी तरह से, और फंसा के भी इसने आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया और पूरी तरह से आपको ना इस इंसान के चलते पूरा दुनिया से ही भरोसा उठ गया। वो कहते हैं ना कि एक आलू पूरा बस्ते आलू भर का खराब कर देता है ना, तो वही बात हो गई। इसके चलते ना पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। ठीक है ना, आपको किसी पे ट्रस्ट ही नहीं रहा, आप अपने आप को भी ट्रस्ट करना, ऊपर वाले से भी आपको मतलब वो हो गया, तो विश्वास ख़त्म हो गया। ठीक है ना, इतनी बड़ी दाढ़ी इसने चोट दिया आपको।
आपको कहीं का नहीं छोड़ा इसने, बहुत ज़्यादा आपको इसने इमोशनली देख लो, मेंटली देख लो, पैसे से देख लो, इसने बहुत हर तरफ से इसने आपको दुख और दर्द के सिवाय और कुछ नहीं दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ वांस। तो ये इंसान स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा आपको लगा पैशनेट था, ये इंसान आपका हर एक कहा बात मानता था, हर एक आपको खुश करने के लिए कुछ भी करता, दिन में 3-4 चक्कर लगा देते आपके घर के आसपास आपको मतलब अपने तरफ करने के लिए, ठीक है ना। चाहे रिलेशनशिप के या तो बिजनेस में कह लो, तो आप बिना कुछ कहे ये इंसान आपके लिए ये कर देता था, ठीक है ना। बिजनेस में कह लो, किसी में, मतलब स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा था ये इंसान, और इसके जो दिख के ना आपने इसका देख के वो सब आदत आपने पूरी तरह से भरोसा कर लिया था इसके ऊपर, और पूरी तरह से आपने सौंप दिया। जब इसने पूरी तरह से आपने इसके ऊपर डिपेंड हो गया या तो आपने इसके ऊपर भरोसा कर लिया, तब इस इंसान ने पूरी तरह से झटके में इसने आपके साथ कुछ गलत कर दिया। कुछ गलत मतलब ये इंसान आपके अलावा भी इसके लाइफ में कुछ अदर ऑफर मिल रहे थे जो ज़्यादा बेटर लग रहे थे इसको, जिसके कारण इसने पूरा स्पीड में आपसे छोड़ के धक्का मार के इंसान से आगे बढ़ गया। ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है आने का टाइम पे भी इसने जल्दबाजी की आपके लाइफ में, और जाने का टाइम पे भी इसने जल्दबाजी की। इसने काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी देखा जा सकता है ये इंसान हमेशा ये इग्नोर करता था आपको, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि इसने ना आपको बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इसने रोका भी है आपको ट्रैवलिंग करने, ऐसा, ठीक है ना। आपको आगे बढ़ने में इसने बहुत ज़्यादा आपका स्टक किया है इसने, ठीक है ना, अपने लाइफ में, ऐसा भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वन। तो गाइस ये इंसान पूरी तरह से आपको ना, ये इंसान ने अपने मायाजाल में फंसा लिया था, और ये इंसान ने पूरी तरह से आपको ना उंगली पे भी नचाया होगा इस इंसान ने। और ये भी देख रहा है कि इसको ना पूरी तरह से अच्छी तरह से पता था कि आपसे कैसे बातें मनवाना है, कैसे बातें करना है, कैसे क्या बोलेंगे जो आप ट्रिगर हो जाओ, कैसे या क्या कुछ कर देंगे जो आपके आंखों से आंसू आ जाए, ठीक है ना। सब कुछ पता था इसका, सब कुछ, और इसने पूरी शिद्दत से इसने उसका फ़ायदा उठाया, आपका इमोशन का, आपका भोलेपन का, आपका सच्चाई का, आपका लॉयल्टी का, ईमानदारी का इसने अच्छे से फ़ायदा उठाया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि ये सिर्फ सेल्फिश था, बहुत सेल्फिश था, आपके साथ रिश्ते में रहकर सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपनी खुशियों के बारे में। और इसने पास्ट में भी ऐसा दिखा कि आपसे बेटर इंसान मिल रहा है, पैसे वाला मिल रहा है, तो ये पूरी तरह से थोड़ा भी देर नहीं लगाया, हिचकिचाया नहीं है, इसने आपको धोखा दे दिया, अकेला करके इंसान छोड़ के चले गया बेस्ट अपॉर्चुनिटी के चलते, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास डेट का कार्ड। डेट का कार्ड तो ये बता रहा है कि इस भाई साहब बेंजी ने आपको चलता फिरता लाश बना दिया था। ये जो आप रीडिंग देख रहे हो ये आपका दूसरा जन्म है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। डेट का कार्ड, इसने पूरी तरह से आपका जो भी रिश्ता था, चाहे बिजनेस कह लो, चाहे रिलेशनशिप कह लो, पूरा डी एंड कर दिया था, ठीक है ना। और इसने रिश्ते को तोड़ के चले गया था लालच में आकर, स्टेटस को देखकर इसने, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान ना आपको ना जब धोखा दे रहा था, इस छोड़ रहा था ना, तब ऐसा नहीं था कि इसको नहीं पता था, इसको पता था, अच्छी तरह से पता था इस लड़की को कि ये इंसान आपसे बेटर इंसान मिला है, पैसे वाला मिला है, पैसे वाला घर का है, घर गाड़ी सब कुछ है। आप तो ये सब कमाने के लिए हो सकता है और एक दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ऑलरेडी उसको मिल रहा था। तो इस इंसान ने रत्ती भर भी टाइम नहीं लगाया, आप मरो या जियो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसने सीधा बोल दिया आज से हमारा ब्रेकअप, मैं किसी और के पास जा रही हूँ, ठीक है ना। इस तरह से आपको मुंह पे बोल दिया होगा, आपको एकदम मरते हुए छोड़ के गया ये इंसान, डेट का कार्ड, ठीक है ना। आपको आधा मरा करके ये इंसान छोड़ के चले गया था, खून के आंसू रुला के इंसान आपको ज़िंदगी को नर्क, आपका ज़िंदगी में आग लगा के इंसान चले गया था। आप रोते रहे, बिलखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, और पूरी तरह से आप डूब रहे थे, लेकिन ये बचाना नहीं आया, क्योंकि ये इंसान पूरी तरह से आपसे रिश्ता तोड़ के इंसान अपने लाइफ में खुशियाँ ढूंढ के जा रहा था। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान का करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होना है। सबसे पहले 2 ऑफ सोर्स। तो करंट फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत जिद्दी है, अकड़ू है, घमंडी है, ठीक है ना। ये इंसान का ना अगर इंसान मर जाए तो भी चलेगा, ठीक है ना, फैमिली वाला रूठ जाए तो भी चलेगा, अरे पति छोड़ के चले गए तो भी चलेगा, लेकिन इसका घमंड नहीं टूटना चाहिए भैया, इसका अकड़ नहीं जानी चाहिए। मतलब पूरा रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई इस भाई साहब का। 2 ऑफ सोर्स, पूरी तरह से इंसान अकड़ में बैठा है, घमंड में बैठा है, अपना फिगर का सेक्सी जो भी है ये इंसान, मतलब जो भी इसके पास है उसके लेकर, ठीक है ना। और किसी का सुनने वाला नहीं है ये इंसान, अपने मनमानी करता है जो इसको अच्छा लगे, ठीक है ना। कोई इसको रोक टोक कर दे तो इसको पूरा खून घोलता है, ठीक है ना। इसको कोई रोक टोक कर दे कि ऐसा मत करो वैसा मत करो तो इसका पूरा खून घोलता है ऐसा। इसका फैमिली मेम्बर के भी ये सुनते नहीं, इसका मदर का भी ये नहीं सुनता, ठीक है ना, इस तरह से। और नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वांस। तो गाइस 8 ऑफ वांस कहता है कि ये इंसान ना इस टाइम पे बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता बना के रखा है, बहुत सारे लोगों के चैटिंग वगैरह करता है, बहुत सारे लोगों का डेट वगैरह करता है ये इंसान। एक से लेके ज़्यादा रिश्ते हैं इसका जो ये इंसान संभाल के आता है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। सबको टाइम देता है बराबर 24 घंटा में, किसी को 10 मिनट दे दिया, किसी को 15 मिनट दे दिया, किसी को 5 मिनट, किसी को 2 मिनट, किसी को चैटिंग, इस तरह से हर किसी को टाइम देता है। 7-8 रिश्ते हो सकते हैं इसके लाइफ में जो जिसको ये टाइम देते आ रहा है। और पूरी तरह से वो कहते हैं ना कि जो इंसान एक ही जगह में है वो
वो हमेशा दुखी है, और जो इंसान 10 जगह में मुंह मार रहा है ना वो हमेशा खुश है ना। वही बात हो गई कि ये इंसान 10 जगह मुंह मार के आज खुश है, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है। 8 ऑफ वांड्स, ये इंसान बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन में है, ज़्यादातर सोशल मीडिया भी हो सकता है ये, मतलब, और ये भी देखा जा सकता है कि इसका सोशल मीडिया बहुत सारे फ्रेंड्स है इसको, ठीक है ना, और बहुत सारे लोगों के साथ इसका कनेक्शन भी है, उठना बैठना, बातें वगैरह करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ वांट। तो गाइस इस टाइम पे भी ये इंसान, इसको लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत है, इसका एज कम है या तो चीज़ें बहुत अच्छा है, इसको कोई भी लड़का मिल जाएगा, कोई भी लड़की मिल जाए, इसके लिए कोई कमी नहीं है। ये लोग तो इसको पाने के लिए मर रहा है, इसको अपनाने के लिए मर रहा है, रोज़ एक से बढ़कर एक प्रपोजल आ रहा है। तो ये इंसान ना इतना घमंड में है ना, इतना घमंड में चूर है ना, ये इसको कुछ नहीं दिख रहा है, बस अपने आप को ऐसा लग रहा है कि यही 30 मार खाने, ये सब कुछ है, ठीक है ना। इस तरह से सोच रहे हैं, और ये इंसान, इसके ऐसे भी आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो ये इंसान जो भी कहता है उसका बातें मान लेते हैं, जिसके कारण भी ये इंसान पूरी तरह से अपने घमंड में बैठे हुए हैं। ये अपने फैसले को सबसे आगे रखता है, बाकी के फैसले किसी को नहीं सुनता है, ठीक है ना। बहुत जिद्दी और सेल्फिश हो रखा है इस टाइम पे, ओके, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये कहता है कि ये इंसान तो बहुत सारे लोगों को दुख दे के रखा है, बहुत सारे लोगों को दर्द दे के रख रहा है, इसने काफ़ी सारे लड़कों को इसने हर्ट किया है, काफ़ी सारे लड़कों के साथ रिश्ता जोड़ के इसने रिश्ता तोड़ा है, बहुत सारे बंदे बंदियों को इसने दुख दिया है, ठीक है ना। लेकिन इसको कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। डेथ का कार्ड ये बोल रहा है कि इसको कभी रत्ती भर भी फर्क नहीं, इसको थोड़ा भी रियलाइजेशन नहीं है। इसके चलते अगर कोई इसके आंखों में आंसू आ जाए, कोई दुख दर्द ले, ठीक है ना, तो इसको भी कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये इंसान पूरा मनमोजी किस्म के हैं, ठीक है ना। इसको कोई फर्क नहीं, इसको सिर्फ फर्क पड़ता है तो इसका लाइफ में फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इस तरह से डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि ये इंसान बदलना नहीं चाहता अपने आदतों को, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सारे बुरी आदतों में फंसा हुआ है, ठीक है ना, और ये उन आदतों को बदलना नहीं चाहता, वैसे ही ये जीना चाहता है। और ये कभी भी लोगों को, गरीब लोगों को या तो बेसहारा असहाय लोगों को ना बेइज्जती करने में या तो उसके ऊपर हंसने में ना कोई कसर नहीं छोड़ता। इस टाइम पे भी ये इंसान इससे नीचे कम गरीब लोगों के ऊपर ये बहुत ही जुल्म करते हैं, ठीक है ना। और किसी का इमोशन का खूब फ़ायदा उठाना इसको आता है। कोई अगर इमोशन से, कोई अगर उसका मुसीबत आ गई पैसे से लेकर ना, तो सामने वालों को इमोशनली उसको फ़ायदा उठाने के लिए इसको खूब अच्छे से आता है कि मैं तुझे अगर इमोशनली पैसे दूंगा तो तू मेरे लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इस तरह से काफ़ी लोगों को इसने फ़ायदा उठाया है इमोशनली अपने लाइफ में, और इस टाइम पे भी यही फ़ायदा उठा रहा है। जो इससे बहुत ही कमज़ोर लोग हैं जो भी है ना, तो उनसे बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठा लेता है चीज़ों से, और इसको रत्ती पर भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि यूनिवर्स के खिलाफ जा रहे हैं या तो ये अच्छी बात नहीं है, ये तो कर्मा है ना। तो इसको मतलब बुरे काम करने में ये इंसान ना कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कुछ भी गंदे काम करने में इसको कुछ भी ऊपर वाले से डर नहीं लगता, मतलब, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में इसका क्या होने वाला है। तो सबसे पहले 2 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस फ्यूचर में तो ये दिख रहा है कि इसको हर जगह से रिजेक्शन मिलेगा और इसके सारे काला चिट्ठा बाहर आ जाएगा लोगों के सामने, जिसके चलते इसको समाज से निकाल दिया जाएगा, जहाँ पे है वहाँ से इसको धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। और पूरी तरह से ये इंसान जिसके ऊपर ट्रस्ट किया करेगा ना, आंखें बंद करके, जैसे पट्टी बंधा हुआ है इस लड़की के, है ना, तो आंखें बंद करके जिसको ये भरोसा करे वही इंसान इसको धोखा देने वाला है, और ऐसा धोखा देने वाला है ना इसको कि इसका पूरा दुनिया ही उजड़ जाएगी, ठीक है ना, उससे पूरा बर्बाद हो जाएगा ये इंसान, और इसका सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसका घमंड अकड़ जो भी था ना इसका सब पानी में मिल जाएगा, चूर चार हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 ऑफ वांड्स। तो गाइस ये इंसान ट्रेवलिंग के दौरान ना बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलेंगे जो इसके साथ ना चिपकली जैसा चिपक जाएगा और इसके लाइफ में ना बैड्स कर्मा क्रिएट कर देगा पूरी तरह से, ठीक है ना। इसको बुरे कामों में लिप्त कर देंगे, बुरे लोगों से साथ मिला देंगे इसका, ठीक है, इसको बुरे लोगों के साथ कनेक्शन हो जाएगा इस तरह से, और ये उन लोगों के बातों में आकर फंस जाएंगे और कुछ ऐसे कामों को अंजाम दे देंगे जिसके चलते ये इंसान ना अपने ही चीज़ों को लेकर ये फंसता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ वांड। तो पेज ऑफ वांड ये कहता है कि फ्यूचर में इसको कोई यकीन नहीं करने वाला, ये चाहे कितना भी बोल दे अपने आप को, मैं अच्छा हूँ, सही हूँ, मैं सही लड़की हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, ये कितना भी कह ले, कितना भी कर ले, किसी को कोई इसका यकीन नहीं करने वाला, कोई इसका बातों में नहीं आने वाला, ठीक है ना। इस तरह से ये अकेला रह जाएगा फ्यूचर में, कोई इसको सही मतलब गाइडेंस नहीं मिलने वाला, और जो भी रहेगा इसके साथ सिर्फ टाइम पास के लिए या तो इसको मस्त मतलब इसके फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन फ्यूचर में इसके पास ऐसा होगा कि इसके पास पैसे होगा ना, खूबसूरती होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो लोग इसको ऐसे ही दूर कर देंगे कि तेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, तो तू क्या देगी, हमारा क्या मदद करेगी, तू जा भाई, तो इस तरह से इसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना।
ये अकेला रह जाएगा फ्यूचर में। पेज ऑफ वांट, इसको बहुत रियलाइज़ होगा कि मैंने घमंड में आकर, लालच में आकर मैंने अच्छे अच्छे लोगों को अपने से दूर कर दिया और लालची लोगों के साथ मिल गया, बुरे लोगों के साथ मिल गया, और आज देखो मेरा हालत क्या है, मैं अकेला हो गया और मेरे पास कोई भी एक ऐसा नहीं है। इसको इंसान का वैल्यू समझ में आ जाएगा ये इंसान। नेक्स्ट है हमारे पास डेट का कार्ड। डेट का कार्ड ये कहता है कि फ्यूचर में इसको ना पूरी तरह से ज़िंदगी तबाह होने वाला है, ये भी चलता फिरता लाश बनने वाला है पूरी तरह से। इसके अपने लोग साथ नहीं देंगे और इसका कोई अपना ही है जो इससे पूरा रूट के ना चले जाएंगे। इसके कारण कुछ ऐसे सिचुएशन बन जाएंगे इसके फैमिली मेम्बर में कि इसके चलते इसका थू थू हो जाएगा इसका, ठीक है ना। और डेट का कार्ड ये भी कहता था कि ये इंसान को फ्यूचर में ना पूरी तरह से रियलाइज़ होएगा, हर एक गलतियों का रियलाइज़ होगा। जितने लोग इसने दुख दिया, गरीब लोगों को इमोशनली फ़ायदा उठाया, जिनका मजबूरियों का फ़ायदा, वो सब याद करेंगे। और तब तक इसका सब हाथ से सब कुछ गया रहा होगा। मरने का टाइम पे इसको रियलाइज़ होगा ये इंसान को। कहते हैं ना कि वो सबसे बैड लक इंसान है जिसको ना मरने का टाइम पे रियलाइज़ होती है अपनी गलती, ठीक है ना। वो बहुत ही बदकिस्मत इंसान है, क्योंकि जो खुशकिस्मत इंसान है कि जल्दी से रियलाइज़ हो जाए अपनी गलती को, ठीक है ना। तो ये इंसान बहुत ही बैड लक इंसान है। ये इंसान जब मरता रहेगा ना, बिस्तर में लेटा रहेगा, आखिरी सांस गिनता रहेगा 2-4, तब इसको अपनी गलतियों को रियलाइज़ होगा कि इतना टाइम पे रियलाइज़ होगा कि ये जाके सामने वाले को माफ़ी भी नहीं मांग सकता, पछतावा का वो भी नहीं कर सकता ये इंसान, इतना ये बैड लक है, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान, इसके लाइफ में कितने भी चेंजेस आ जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ये कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इंसान जिन जिन लोगों के साथ रिश्ता जोड़ेगा ना, वो लोग सिर्फ इससे टाइम पास करने के लिए या तो इससे फ़ायदा उठाने के लिए रिश्ता जोड़ेंगे। और एक से बढ़ इसके भी आने वाले टाइम पे बहुत सारे रिश्ते बनने वाले हैं, बहुत सारे टूटने वाले हैं, ठीक है ना। और कोई भी रिश्ता इसके पास नहीं रहेंगे गाइस, क्योंकि वो जो इंसान 100 लोगों के पीछे भागते हैं ना, याद रखना वो 100 लोग किसी और के पीछे हैं, ठीक है ना। इसलिए एक लोगों के पीछे भागना चाहिए, ना कि 100 लोगों के। तो ये इंसान 100 लोगों के पीछे भागता था, वही लोग किसी और के पीछे भागेंगे। ये जब कमेंटमेंट करेगा कि तू मुझसे शादी कर, तो इसको बता दिया जाए तू तो ऑलरेडी शादीशुदा है, तू तो उसको ही नहीं रख पाएगी, तू तो उसको ही संभालने, मेरे क्या संभाले। नहीं भैया, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। या तो पूरी तरह से इसको ऐसा सुनने को मिलेगा, नहीं भाई हमारा फैमिली मेम्बर बहुत रीच है, नाम वाला है, तू तो बहुत ज़्यादा झोपड़े से आई, कैसे शादी करेंगे, नहीं हो पाएगा भैया तू। हाँ, हम लोग बिस्तर शेयर कर सकता है, फिजिकली रिलेशन रख सकता है, कभी कभार मिल सकता है, लेकिन शादी नहीं कर सकते यार। इस तरह से इसको पूरी तरह से बोल देंगे और ये इंसान बहुत रोने वाला है, गिड़गिड़ाना है, खून के आंसू रोने वाला है। इसको ना सुबह ना इसको पानी की जगह खुद आंसू ही पिएगा, ठीक है ना। इस तरह से दिख रहा है। और ये डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि फ्यूचर में इसका हेल्थ इशू आ जाएगा, उसको चलते, ठीक है ना, डिप्रेशन में आ जाएगा और पूरी तरह से मरने के कगार में आ जाएगा। कोई इसको मदद करेगा नहीं, जो भी ठीक है ना। और इंसान पूरी तरह से रियलाइज़ करेगा कि इसने जो भी किया ना सब बुरे कर्मा करके, इसका जो भी बुरे काम थे ना सब इसको याद आएगा। और ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि आखिर में ना इसको कोई साथ नहीं देने वाला है। तो इसको रियलाइज़ भी होगा कि इस धरती में ना कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है इस धरती में तो वो है प्यार है। अगर प्यार में देता ना तो भले आज मैं मरने का टाइम पे मुझे कोई साथ देता, मेरे पास रहता, लेकिन मैंने किसी को प्यार नहीं दिया, किसी को सही तरह से ट्रिक नहीं किया, खाली घमंड, ईगो, जिद और अहंकार में रहा। तो गाइस ये और वो जिन लोगों के साथ ये रहा वो लोग भी वैसे ही रहे, है ना। तो जैसे को तैसा ही मिलता है गाइस, वैसा ही है, ठीक है ना। कर्चा हमेशा डस्टबिन में ही चलती है और अच्छे चीज़ें हमेशा अच्छे जगह में ही जाती है, ठीक है ना। घूम फिर के चाहे आप कुछ भी कर लो। डेथ का कार्ड यह भी बताता है कि ये इंसान का ना पूरी तरह से तबाह होने वाला है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है, इसकी कुछ भी नहीं बचने वाला इसके हाथ में डेट, ठीक है। इसके अपने भी इसके रूट जाएंगे, इसका कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाएगा कि ये इंसान ना अपने आप को भी ये इंसान ख़त्म करना सोचेगा, लेकिन ये कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? कि इसको भुगतना रहेगा ना। देखो गाइस, तो बोलते हैं ना नर्क और स्वर्ग, नर्क और स्वर्ग ना इस धरती में ही है। आपको अगर लगता है नर्क और स्वर्ग कहीं और है तो ये झूठ है, ठीक है ना। नर्क और स्वर्ग इधर ही है गाइस। तो ये इंसान पूरी भुगतने के लिए मर भी नहीं पाएगा, ये नहीं जी पाएगा। इस तरह से ये इसकी ज़िंदगी रहने वाली है। तो गाइस चलिए, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है? आपके लिए ब्लेसिंग्स आया है 10 ऑफ कास्ट। तो बहुत जल्दी 10 महीने के अंदर आपकी शादी हो सकती है, ठीक है ना। और या तो ऐसा शादी होगी कि आपको प्यार, लव प्लस अरेंज, ऐसा शादी होने के लिए आपका योग बन रहा है 10 ऑफ कास्ट। बहुत जल्दी आपका फैमिली मेम्बर आपसे रूठ गए थे, दूर चले गया था, तो वो आने वाला है वापस, ठीक है ना। आपका फैमिली बनने वाला है, रियूनियन होने वाला है। पूरी तरह से आपका 10 ऑफ कप्स, हर तरफ से आपको खुशियाँ आने वाले हैं। आपका खुशियाँ पूरी तरह से झोली, माता रानी आपका झोली भरने वाली है ठीक है ना। हर तरह से खुशियाँ मिलेगी, पैसे से कह लो, प्यार में कह लो, साथ में कह लो, बिजनेस में कह लो, हर तरफ से 10 ऑफ कप्स मतलब पूरी तरह से आपका मतलब सोना ही सोना, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास आपके लिए गाइडेंस है किंग ऑफ वांड। तो गाइस आप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, अभी लेट गो करने की कोशिश कीजिए, माफ़ करना सीखिए। आपको ना इस टाइम पे आपको आपका पार्टनर को भी माफ़ कर देना है और आप अपने आप को भी माफ़ कर लेना है और सब कुछ माफ़ करके एक आगे बात बढ़ना है। और आपको किंग ऑफ वांड, जो आपको प्यार
प्यार दे रहा है, साथ दे रहा है, उसको साथ दीजिए। जो आपको प्यार नहीं दे रहा, साथ नहीं दे रहा, इग्नोर कर रहा है, उसको त्याग दीजिए, ठीक है ना। सीधी सी बात, नो बकवास। किंग ऑफ वांड, आपने आपको राजा जैसा जीना है, और राजा को जो छोड़ के जा रहा है प्रजा, तो उनकी गलती है, वो आपकी गलती नहीं, वो पछताएंगे। आप तो राजा हो, आप क्यों पछताओगे, है ना। तो आपको अपने फैसले में अटूट रहना है, बार बार फैसले नहीं चेंज करना है, और थोड़ा गुस्से और ईगो को हटा लीजिए, ठीक है ना। ओवर स्मार्ट मत बनिए ठीक है ना, और दिखावा कुछ भी मत कीजिए कि आप कुछ दिखावा कर रहे हो और है कुछ अलग, ठीक है ना। जो है जैसा है सीधा सीधा स्पष्ट बात कीजिए और साफ सुथरा रहिए, ठीक है ना। और किसी का बारे में रिवेंज लेने के लिए, गुस्सा लेने के लिए, प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने काम पे फोकस कीजिए। यह था आपके लिए गाइडेंस। गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।